बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के जो एक्सरसाइज में कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी बोलते हैं, इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे कि बुक पे इनका सोल्यूशन कहाँ कहाँ पे है। वैसे तो इस चैनल पे फिजिक्स के सारे हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स अपलोड है, आप वहाँ से फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स किए थे कि हमें आंसर कंफर्म नहीं होता कि इसका आंसर वाकई ये, इसलिए आप एक वीडियो बना दे, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप एक नज़र इसको देख लें, कोई आपने कोई गलत आंसर तो नहीं याद किया हुआ किसी क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद डेली लाइफ एग्जांपल। अब ये ना दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ये भी एक लॉन्ग अलग से आ सकता है, उस पर नोट लिखें। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये अलग से लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चंस में आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आप वो तैयार कर लेंगे। तो अगर तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसमें नोट लिखें तो 61 पेज पे ये है। ये आपको लिखना होगा। अगर इस पे नोट आता है तो फिर सारा ये एक्सप्लेन करना होगा एंड तक। लेकिन अगर आ जाए ना जस्ट डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर आपको सिर्फ ये डिफाइन ही लिखना होगी और फिर वो बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चला जाएगा। ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया ना, उसमें सिर्फ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही एक्सप्लेन करना है, उसको नहीं एक्सप्लेन करना, उसकी सिर्फ आपने डिफाइन ही लिखनी है एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है सारा। ये उसकी डेली लाइफ एग्जांपल है, मैन ड्राइविंग ड्राइविंग फ्रॉम अ ड्राइविंग बोर्ड, spinning of ice scatter, person holding moves weight in his hand, स्टैंडिंग ऑन अ टर्नटेबल, और नेक्स्ट पे फ्लाई व्हील और गायरोस्कोप है। ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, आपको एक्सप्लेन करना होगी। लेकिन अगर वो मेंशन वो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो आपको मेंशन कर देगा कौन सी दो आपने डेली लाइफ एग्जांपल डिस्कस करनी, कोई सी दो ही देंगे वो आपको। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको इसके एंगुलर मोमेंटम की डिफाइन लिख के, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के, इसका ये सारा यहाँ तक डिराइव करना होगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी टॉपिक जो है उसकी वीडियो देख लें। इस चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर अपलोड है, आपको टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको लिखने का भी तरीका आ जाएगा। बहुत आसान करके वो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रूव दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ rigid body is equal to the product of moment of inertia and angular acceleration। ये टॉपिक है 3.4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा इसका आंसर। और ये नेक्स्ट पेज नंबर 60 ये सारा चलता जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ तक आपको प्रूव करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम पीरियड नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये टाइम पीरियड आपने निकाल के दिखा देना है। ठीक है, ये डायग्राम भी इसमें बनेगी, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा अर्थ तक। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लिख के आप ये कर देंगे यहाँ पे तक डिराइव। यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आप जस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी टॉपिक सर्च करें यूट्यूब पे, साथ में चैनल का नेम लिखें तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ पे डेफिनेशन भी लिख के बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी गया, आप वहाँ से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट सेकंड लास्ट वाला, राइट नोट ऑन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी। ये है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली है। नेक्स्ट पेज तक इसकी डेरिवेशन है। ये नेक्स्ट पेज तक यहाँ तक इसकी डेरिवेशन है। ये कंप्लीट आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला टॉपिक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसकी इक्वेशन 13.17 है। उसके बाद ये लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये वैसे तो ये शॉर्ट में आना, लॉन्ग में ये नहीं आएगा। प्रूव दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये इसी चैप्टर का लेक्चर 1 जो है, इसमें मैंने ये समझाए हुए हैं दोनों, और बहुत अच्छे तरीके से इसको वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे बनता है। इसके आंसर के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, बुक का पेज नंबर 51 है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे सपोज से, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ये डायग्राम बनेगी इसके अंदर। और ये फिर ये यहाँ तक सारा आपको डिराइव करना होगा। पहले ये प्रूव होता है और उसके बाद ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ऐसा आपने नहीं लिखना क्योंकि यहाँ डायरेक्ट स्टेप किए होते हैं। इसलिए जो है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर जो है
इस चैनल से ले लें। आपको आंसर तो अब कन्फर्म हो ही गया इसका, ये तो आप बस उस टॉपिक का नेम लिख के आप सर्च करके समझ लें टॉपिक, वहां से आप इसको पढ़ लें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।